बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज मैं एक नए लेक्चर के साथ हूँ। आज हम फ्रेज डिस्कस करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड आई वुड लाइक टू इमीडिएटली गो टू द वाइट बोर्ड। इट्स गोइंग टू बी अ लेक्चर नंबर 3 and look at this word phrase. So first of all, I would like to discuss its definition. A phrase is a combination of words. ये अल्फाज का मजमुआ होता है that makes some sense, जो कुछ सेंस देता है, ये कुछ आइडिया देता है, but नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन मुकम्मल आइडिया नहीं देता, मुकम्मल सोच नहीं देता, मुकम्मल सेंस नहीं देता। इट इज ऑफ्टन विदाउट अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। ये वर्ब अक्सर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये वर्ब के और इन एवरी केस ये सब्जेक्ट के बगैर होता है। अगर इसको वर्ब और सब्जेक्ट मिल जाए तो ये क्लॉज बन जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फ्रेजेस हैं जब सेंटेंस के अंदर आते हैं तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं दोबारा से बताऊंगा, अ फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। इसको ध्यान में रखिएगा, लफ्जों का ऐसा मजमुआ दैट मेक्स सम सेंस, जो कुछ सेंस देता है बट नॉट अ कंप्लीट वन, लेकिन मुकम्मल सेंस कन्वे नहीं करता। इट इज ऑफ्टन विदाउट अ वर्ब। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर आपके सामने कुछ वर्ड है, ऑफ स्टोन डिजाइन, पत्थर का डिजाइन किया हुआ। यानी अब आपको कुछ तो समझ आई है ऑफ स्टोन डिजाइन, लेकिन क्या क्या स्टोन डिजाइन है, कौन सी चीज, ये नहीं आपको पता। बस इतनी सेंस आई है कि कोई चीज है जो स्टोन डिजाइन है। फॉर द सेक ऑफ, की खातिर, किसकी खातिर, अब ये नहीं हमें पता। ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द लेक्चर, अब ये देखिए, ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द मूवी। अब यहां पर इतना तो पता चल गया मैच के दौरान, लेकिन क्या हुआ, क्या किया, किस मैच के दौरान और किस उसमें हुआ क्या। इन द इवनिंग, लुक एट दिस स्टोन डिजाइन फॉर द सेक ऑफ ड्यूरिंग द मैच इन द इवनिंग, शाम में। अब इसमें कुछ सेंस तो दी कि कोई काम है जो शाम में हुआ, बट क्या हुआ ये नहीं पता। ये फ्रेज होता है, लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो कुछ सेंस तो देता है लेकिन मुकम्मल सेंस कन्वे नहीं करता, और ये अक्सर वर्ब के बगैर होता है। अब हम इसको मजीद समझने के लिए इसकी काइंड्स पे आते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, हम फ्रेजेस की काइंड्स पे आते हैं। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस 3 तरह के होते हैं, फ्रेजेस 3 तरह के होते हैं। लुक एट दिस, फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस। अब बेटा वंस एंड फॉर ऑल इसको समझ लेना, ताकि इसे ना दोबारा समझना पड़े, ना दोबारा आपके लिए प्रॉब्लम करे। नाउन फ्रेजेस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में जाते हैं कि नाउन फ्रेजेस की डेफिनेशन क्या है। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये लफ्जों का एक ऐसा नाउन फ्रेज, लफ्जों का एक ऐसा मजमुआ होता है दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो कि सेंटेंस के अंदर नाउन का काम दे रहा होता है। नाउन फ्रेज लफ्जों का एक ऐसा ग्रोह होता है जो सेंटेंस के अंदर नाउन का रोल प्ले कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स हमें समझाएंगी। ये कंप्लीट सेंटेंस है, वी इंजॉय वॉचिंग मूवीज। अब वॉचिंग मूवीज ये क्या है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। अब अगर इसको देखें तो ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। वॉचिंग भी नाउन है, मूवीज भी नाउन है। अब ये दोनों, अब इन फैक्ट वी एंजॉय वॉचिंग मूवीज, अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए वॉचिंग मूवीज, तो क्या कोई अपना मतलब देगा? जब इसको एक वर्ब मिला, एक सब्जेक्ट मिला, तो इसने अपना मतलब दिया, लेकिन इसके बगैर ये
इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बगैर ये मीनिंगलेस होता है। आई मीन सम सेंस देता है लेकिन ट्रू सेंस या कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं हम। आई लव रीडिंग बुक्स, ये इसमें नाउन फ्रेज है, रीडिंग भी नाउन है, बुक्स भी नाउन है। तो आई लव रीडिंग बुक्स, इसमें रीडिंग बुक्स जो है वो नाउन फ्रेज है। ये रीडिंग यहाँ पर जेरेंड है। जेरेंड होता है वर्बल नाउन, ऐसा नाउन जो किसी वर्ब से बना होता है, वो वर्ब का काम नहीं देता बल्कि नाउन का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आए, दी गर्ल वांट्स समथिंग, या समथिंग नाउन फ्रेज है। समथिंग जो है वो नाउन फ्रेज है, कुछ। अगर इसको अकेला लिखा जाए समथिंग, व्हाट यू वांट समथिंग। अब समथिंग हमें मुकम्मल नहीं बताया, पता चलेगा समथिंग इज हैपनिंग, तब ये पता चलेगा कि कोई चीज हो रही है या कोई चीज चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में है, द बॉय वांट्स टू गो होम। अब अगर अकेला इसको लिख दे टू गो होम, डू यू थिंक दैट इट विल कन्वे इट्स कंप्लीट सेंस? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। टू गो होम, अब पता नहीं किसने जाना है, कहां जाना है और क्यों जाना है। अब यहां पे पता चला द बॉय वांट्स टू गो होम। जब ये प्रॉपर इसको वर्ब और सब्जेक्ट मिला तो इसने अपना पूरा मतलब दे दिया। यहां पर देखिए इस एग्जांपल में, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स, समथिंग, टू गो होम, ये बेटा नाउन फ्रेज की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा दूसरी काइंड के ऊपर आते हैं हम। यहां पर तो हमारे सामने यहां पर है एडजेक्टिव फ्रेजेस। अब आप एडजेक्टिव फ्रेजेस को, एडजेक्टिव जैसा कि आप इसमें सिफ्ट है, a word which is used to describe a noun or a pronoun। अब इसकी डेफिनेशन पर हम आते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन कुछ यूं है, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बिल्कुल उसी की तरह, नाउन फ्रेज की तरह, ये लफ्जों का एक मजमुआ है दैट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, या दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, या दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। नाउन फ्रेज क्या, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है बेटा? एन एडजेक्टिव एक ऐसा, इसमें सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जो कि लफ्जों का, एडजेक्टिव फ्रेज लफ्जों का एक ऐसा ग्रो होता है दैट परफॉर्म्स और डज द वर्क और प्लेज द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एक इसमें सिफ्ट का, एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। ये नीचे एग्जांपल्स हैं काफी सारी, they'll make you understand, they'll make you very lucid to comprehend it. Look at these examples. The teacher was a kind man. अब अगर बेटा इसको अकेला कर दें, मैन क्या है? नाउन, और काइंड क्या है? एडजेक्टिव। तो मैन कौन है बेटा? काइंड मैन कौन है? ये देखिए वापस आ रहा है इसके ऊपर, टीचर। ये इनफैक्ट डिफाइन कर रहा है अ काइंड मैन टीचर को, इस नाउन को। ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को डिफाइन करे, उसके मीनिंग्स में इजाफा करे, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अ काइंड मैन किसको रिफर कर रहा है बेटा? टीचर को। तो ये यहां पर अ काइंड मैन, अगर इसको अकेला ऐसे लिख दें अ काइंड मैन, तो ये कुछ सेंस तो देगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं। नेक्स्ट में आप देखिएगा बेटा, शी वॉज अ गर्ल विद काइंडली नेचर। शी वॉज अ गर्ल विद काइंडली नेचर। अच्छा, अगर हम यहां से ले लें विद काइंडली नेचर, तो क्या कुछ तो पता चला कि काइंड नेचर वाली है कोई, या है, लेकिन कौन है? अ गर्ल। तो ये गर्ल कौन है? शी। अ गर्ल विद काइंडली नेचर। तो कौन सी है गर्ल? कौन है? किसको रिफर कर रही है? इनफैक्ट ये इस सब्जेक्ट को, ये इसके एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल में है, ही हैज अ स्माइलिंग फेस। अ स्माइलिंग फेस इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है। अ स्माइलिंग फेस बेटा इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है। तो किसका है स्माइलिंग फेस? कौन रखता है? ये ही।
तो ये मैंने कहा अ वर्ड विच adds meaning to a noun or a pronoun is called adjective. अब यहां पर pronoun के माने में इजाफा किया इसने, तो ये एडजेक्टिव है। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने मिलकर किया, अगर एक वर्ड होगा तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा अल्फाज होंगे तो वो फिर फ्रेज की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अ स्माइलिंग फेस इसमें फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, और ही इसका ये रिफर कर रहे हैं ही को, ये डिफाइन कर रहे हैं ही को। The topaz is made of diamond. Made of diamond. अब अगर हम अकेला लिखें made of diamond, अगर हम अकेला लिख दें made of diamond, तो क्या कोई अपनी ये वाज़े तस्वीर दे रहा है? बस हीरे का बना है। बहुत सारी चीजें हीरो से बनती हैं, बहुत सारी चीजें। जैसा कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे लर्नर हैं, मेरे से पढ़ चुके हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, दुनिया भर में जहां भी मेरा लेक्चर ले रहे हैं और उससे बेनिफिट ले रहे हैं, मैं कहूंगा दे आर मेड ऑफ डायमंड्स, वो मेरे डायमंड्स हैं। इल्म से बड़ा, इल्म सीखने से जो इल्म सीख कर डायमंड बनता है, उससे बड़ा डायमंड कौन हो सकता है? तो इस तरह भी ले सकता है, और फिजिकल शक्ल में हम रियल डायमंड को भी ले तो मेड ऑफ डायमंड, हमें मेड इन चाइना, मेड इन जापान, अगर ये आ जाए तो हमें नहीं वाज़े तौर पे पता चलेगा, ये कुछ सेंस देगा लेकिन कंप्लीट नहीं। और ये जो मेड ऑफ डायमंड, क्योंकि डायमंड एक एडजेक्टिव है, ये किस चीज का रिफर कर रहा है बेटा? टोपाज। जो कानों में लड़कियां ये पहनती है ना, जिसे अगर कोई इलिटरेट लड़की हो तो टॉपस कह देती है, अगर पढ़ी लिखी हो तो टॉप्स कह देती है, और आप इसे टोपाज कहते हैं। द करेक्ट वर्ड इज टोपाज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आए, अ गर्ल विद सिल्की हेयर, विद सिल्की हेयर, अकेला इसको रखें बेटा पहले, क्योंकि ये लफ्जों का मजमुआ एक वर्ड नहीं है, तो इसे हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते, बल्कि हम इसको पूरे का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज में लेके आएंगे। तो कौन है विद सिल्की हेयर? अ गर्ल। तो किसको इसने डिफाइन किया? इस नाउन को। तो इस फ्रेज ने, इस नाउन को, ये फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। इसने इस नाउन को डिफाइन किया। द गर्ल विद गुड नेचर, विद गुड नेचर, बहुत अच्छी नेचर वाली, बहुत अच्छी नेचर वाली। अगर अकेला विद गुड नेचर रखे तो कोई भी हो सकता है, तो पता नहीं कौन हो सकता है, लेकिन जब डिफाइन कर दिया गया, यहां पर इसको सब्जेक्ट दे दिया गया, तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने जो कि एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको रिफर किया, इस गर्ल को। विद नोबल डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन होता है बेटा मिजाज, तो कौन है नोबल डिस्पोजिशन वाला? रिफर कर रहा है इस मैन। क्लियर बेटा? यहां पर गौर करें, यहां पर सिर्फ नाउन आ रहे हैं, मोर देन वन वर्ड, सम और थिंग, रीडिंग बुक्स, टू गो होम। ये ग्रुप्स किस वजह, एक से दो से ज्यादा वर्ड्स होने, एटलीस्ट 2 वर्ड्स होने चाहिए, 2+ वर्ड्स होने चाहिए, तब ये फ्रेज की शक्ल में आएगा। अदरवाइज तो हम इसको या फिर नाउन कहेंगे या एडजेक्टिव कहेंगे, कोई एक इसका फिर नाम बनेगा। इसे ग्रुप में आना है जो कि इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर रही है। इसमें बेटा लास्ट एंड थर्ड जो एग्जांपल है वो दी गई है, एडवर्ब फ्रेज को डिस्कस किया गया। अब हम एडवर्ब फ्रेज के ऊपर आते हैं। बेटा एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है which adds meaning to a verb or an adjective or another adverb of its own kind. एक ऐसा लफ्ज जो किसी फेल के मानी में इजाफा करता है, जो किसी एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करता है, या किसी अपने जैसे एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है। जब मैं आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आऊंगा, इसकी टाइप्स में आऊंगा, तो इसको बड़ा खुल खला के आपके सामने पेश करूंगा और इसके ऊपर इतना बताऊंगा कि आप इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लें कि ये आपको कभी भूले ना। राइट नाउ मैं उस बहस में चला गया तो फिर ये टॉपिक पीछे रह जाना। आपने इसको समझना है। एडवर्ब फ्रेज, इसकी डेफिनेशन है बेटा, एन एडवर्ब फ्रेज लाइक एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह, एडवर्ब फ्रेज बिल्कुल एडवर्ब की तरह, में मॉडिफाई अ वर्ब, वो मॉडिफाई करता है, तो चेंज कर देता है मीनिंग्स के अंदर, उसमें ऐड करता है किसी वर्ब, किसी फेल के,
एन एडजेक्टिव किसी इसमें सिफ्त के और एन एडवर्ब या अपने जैसे किसी एडवर्ब के। देखिए इसे 3 यहाँ पर काम है। एडवर्ब फ्रेज क्या करता है? एन एडवर्ब फ्रेज लाइक एन एडवर्ब किसी एडवर्ब की तरह में मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अब ये चीजें हम देखते हैं, वर्ब को कहां पर इसने किया, इसने एडजेक्टिव को कहां किया और एडवर्ब को। इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं बेटा। अब यहां देखिए इसमें वर्ब का आना जरूरी है। इनफैक्ट इसका जो एक्शन है वो वर्ब के ऊपर होगा। इसका जो रद्द अमल आपने देखना है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है जो आप देख रहे हैं, वो वर्ब के ऊपर आना चाहिए। लुक एट दिस, यू हैव डन। डन यहां पे क्या है? वर्ब। वेल ये है एडवर्ब ऑन दी होल, मजमूई तौर पर। मजमूई तौर पर आपने क्या किया? वेल। वेल को किसको किया? डन, किसी काम को। तो ये बेटा वेल जो है ऑन दी होल मजमूई तौर पर ये एडवर्ब फ्रेज होता है। और ये वेल एडवर्ब है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, और ये सारा मिलके इस डन को, और ये किसने किया? इस सेकंड पर्सन यू ने। तो यहां पर ये बेटा ऑन दी होल मजमूई तौर पर एडवर्ब फ्रेज है, वेल एडवर्ब है जो कि अब मिलकर एडवर्ब फ्रेज का काम दे रहा है। इसने बिल्कुल एडवर्ब की तरह वर्ब के, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के मानी में इजाफा करना है। सेकंड एग्जांपल पर आइए। शी राइट्स इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। अगर देखिए इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, अगर ये एक फ्रेज है, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। अगर हम यहां तक रहे तो हमें कुछ सेंस मिली, कंप्लीट सेंस नहीं मिली। अगर ऑन दी होल रहेंगे तो हमें कुछ सेंस मिली, कंप्लीट सेंस नहीं मिली। अब इसके लिए हमें डेफिनेटली वर्ब भी चाहिए, हमें सब्जेक्ट भी चाहिए। तो क्या वो इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल है? तो अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। शी राइट्स, राइट्स यहां वर्ब है, तो शी राइट्स किस तरह से लिखती है? ये इसको रिफर कर रहा है, इस वर्ब को, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। तो कैसा लिखती है वो बेटा? हाउ शी राइट्स इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। ही स्पीक्स, अब यहां पर इन अ बिविचिंग स्टाइल, सहर कर देने वाले अंदाज, सहर कर देने वाले, जादू कर देने वाले अंदाज में वो बोलता है। He speaks in a bewitching style। कौन bewitching style में क्या करता है? स्पीक करता है, और ही इसको स्पीक कर रहा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है she possesses। क्या possess करती है? A mesmerizing personality। अगर आप अकेला रखें, mesmerizing होता है चिज़ कर देने वाली, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, वेरी bewitching। mesmerizing होता है दिल में उतर जाने वाली, इंतहा की अट्रैक्टिव। सो शी possesses a mesmerizing personality। अगर आप यहां पर गौर कीजिएगा, she possesses, हमने अकेला कर दिया इसको, a mesmerizing personality। ये कुछ मतलब तो देगा, अब ये नहीं पता किसकी है mesmerizing personality। अब पर्सनैलिटी डेफिनेटली किसी इंसान की होगी, कोई लड़का होगा, लड़की होगी, मैन होगा, वुमेन होगा, लेडी जेंट्स में होगा, कोई मजगा, कोई हाइफर, कोई बफेलो नहीं हो सकती इसे। लेकिन बहरहाल इन स्पाइट ऑफ दैट a mesmerizing personality अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अब ये इनफैक्ट हमने देखना, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? इस वर्ब के साथ, इस वर्ब के साथ हमने देना है इस वर्ब को। किसको गाली कर रहा है? possesses। किस तरह की पर्सनैलिटी possess करती है? she possess करती है किस तरह की पर्सनैलिटी? a mesmerizing। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। he teaches, ये वर्ब है, in an aggressive way, in an aggressive style। अब देखिए बेटा हर एक का अपना अपना तरीकाकार हुआ करता है। मेरा ख्याल है कि मुझे अपने बारे में, जो मैं अगर अपने बारे में ज्यादा नहीं जानता, आप लोग मुझे बताते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं एग्रेसिव वे में पढ़ाता हूँ। अब देखिए बेटा जो आपका नेचुरल स्टाइल होता है, मैं आपको एक लेसन बताता जाऊं, ये याद रखना, आपने अपने नेचुरल स्टाइल को नहीं छोड़ना। अगर आफरीदी को कहा जाए कि आप यूनुस खान की तरह खेलो, और यूनुस खान को कहा जाता
कि आप अफरीदी की तरह खेलते हैं तो दोनों आप फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। जो ग्राउंड शॉट खेलता है, जो एरिया रूट लेता है, उसने उसी स्टाइल में सक्सेसफुल होना है। तो अब यहां पर अब ये क्या है, इन एन एग्रेसिव वे। अब इन एन एग्रेसिव वे अकेले में एक लफ्जों का मजमुआ है। ये एक क्या है, लफ्जों का मजमुआ। वो क्या होता है, फ्रेज होता है। लफ्जों का मजमुआ क्या होता है, फ्रेज होता है। अब हमने जाके देखना ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को, किसी ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है या एडवर्ब का। चूंकि ये डायरेक्टली फॉल कर रहा है इस वर्ब के ऊपर, तो ये फिर अब मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी यहां पर क्या है, एडवर्ब फ्रेज। तो एक ये लास्ट एग्जांपल है, शी स्टडीज विद एंथुसिज्म। विद एंथुसिज्म अकेला रखे तो बड़े जोशो खरोश के साथ, ये आएगा काम के साथ ही एंथुसिज्म। आप गौर कीजिएगा, ये वर्ड जितनी भी एग्जांपल है किसी ना किसी वर्ब के ऊपर ही फिट आती है। ये स्टैटिक हालत में नहीं हो सकती, ये एक्शन के ऊपर ही या किसी वर्ब को ही डिफाइन करेगी। तो विद एंथुसिज्म यहां पर एडवर्बियल फ्रेज है और ये रिफर कर रहा है स्टडीज को। स्टडीज कौन करती है, शी। तो शी स्टडीज विद एंथुसिज्म। यहां पर बेटा मैंने तीन देखिए, मैं दोबारा से इसको इसकी जो मैं रिज्यूम करते हुए सारी बातों को इसको समराइज करता हूं, इसका जिस कुछ इस तरह से देता हूं कि हमने डेफिनेशन में फ्रेज के देखा, फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, इट इज ऑफ्टन विदाउट अ वर्ब। फिर हमने डिस्कस किया इसकी एग्जांपल्स को, फिर हमने काइंड्स ली, तीन तरह की काइंड्स निकली, फिर हमने उनको डिस्कस किया, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज। फिर हमने सबसे पहले नाउन फ्रेज को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स को। फिर यहां पे बेटा गौर से देखें, दूसरे नंबर पे हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया और उसकी काफी सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तीसरे नंबर पे हमने एडवर्ब फ्रेज को लिया, पहले उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी काफी सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। अब मैं यहां पर बता दूं बेटा, मैं सो फार आपको ग्रामर का बता चुका हूं, ग्रामर की डेफिनेशंस में, और उसका जो इनफैक्ट रियल पर्पस है। अल्फाबेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, वर्ड के बारे में, फ्रेज के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल दे चुका। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लॉज, फिर उसके बाद सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर डिस्कोर्स को डिस्कस किया जाएगा। आई होप बेटा आप इस सफर में मेरे साथ रहेंगे और इंशाल्लाह इट विल पे यू बैक। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको रेगुलर हमारे जो लेक्चर्स हैं मिलते रहेंगे और प्लीज वॉच टिल द एंड। अगर आपने सही बेनिफिट लेना है तो इसे आखिर तक देखें और जो आपके ज़हन में सवाल उठते हैं मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर आप सवाल करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने इंटरेस्ट शो की है, आप अच्छे लर्नर्स हो। और बेटा जो चीज आपको इस तरह से मिल रही है, मेरी रिक्वेस्ट है बेटा उसे वेस्ट ना करना। मैं बड़े पैशन, बड़ी एनर्जी, बड़े एंथुसिज्म के साथ ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहा हूं। सो प्लीज रिमेंबर that my all energy, passion and love for you people is behind all this work. Stay blessed beta, please remember me in your best prayers. I'll see you in the next lecture very soon. Till then, Allah Hafiz.